देखो तुम लोग विद्युत बताया जा रहा था, आनंद विभव हो गया था। और आनंद विभव के बारे में बताया गया कि आकार का व्युत्क्रम होता उल्टा होता है। फिर है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी अणु में से किसी परमाणु युग्मित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, फिर उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, उसका क्या कहलाता है? विद्युत ऋणात्मकता। जिस तत्व का आकार जितना बड़ा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही कम होगी। आनंद विभव भी आकार के उल्टा था, विद्युत ऋणात्मकता भी आकार के उल्टा है। क्यों? मान लीजिए बड़ा आकार है, ये छोटा आकार है, ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये छोटा इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ये नाभिक को तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि तो छोटे आकार की टेंडेंसी खींचने के इलेक्ट्रॉन की अधिक होगी, इसलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक और इसकी विद्युत ऋणात्मकता जिसका आकार बड़ा है कम होता है। आकार के उल्टा होता है। क्योंकि ये एक टेंडेंसी है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। चाह, इसकी एक चाह, खींचने की चाह है, कितना अधिक खींचता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ऋणात्मकता का कोई मात्रक नहीं होता, जबकि आनंद विभव का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल हुआ था। तो जो तत्व जितना बड़ा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही कम होगी। अब जरा आइए इसका आवर्त सारणी में परिवर्तन। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर आकार घटता है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। फ्लोरीन, फ्लोरीन पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। फ्लोरीन, इसको याद रखो, सबसे अधिक। फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ऐसे सब है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणी कौन? कई बार पूछा गया कंपटीशनों में, इधर उधर तो हर जगह। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। समूह में ऊपर से आकार बढ़ने के कारण कैल्शियम का आकार सबसे बड़ा है, इसलिए इसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम। तो ये विद्युत ऋणात्मकता हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता भी है, ये हमको नहीं लगता फ्लो में रहने दे इसको, क्योंकि 11-12 में तो डिटेल सब पढ़ना है। फिर एक चीज रह गया था, विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। विकर्ण संबंध बहुत इंपॉर्टेंट। विकर्ण संबंध ये क्या होता है? दूसरे व तीसरे, दूसरा आवर्त, तीसरा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। दूसरे व तीसरे आवर्त में विकर्ण के सिरों पर स्थित तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। इस संबंध को ही विकर्ण संबंध कहते हैं। देखो केमिस्ट्री वाला थोड़ा सा गणित पा जाता है तो अपना नियम बना लेता हो। अभी कुछ लड़के बहस करने लगे, मान लो इसको ऐसे मिला दे तो कह सकते सर ये भी विकर्ण है, ऐसा वाला विकर्ण दे रहे हैं, हल्का सा पा गया, इसका गुण इससे मिला तो कहा गया ये विकर्ण के सिरों पर स्थित है, ये विकर्ण से। इसका गुण इससे मिला, विकर्ण सिरों पे से, इसका गुण इससे मिला, ये विकर्ण के सिरों पर। अब अपना ना पूरी मैथमेटिक्स लगा दो, क्योंकि केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स नहीं लग पाती पूरी, तो ये पूरा ऐसे कर दो तो सर इसको होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था, ये नहीं। तो क्या कहोगे? दूसरे व तीसरे आवर्त में विकर्ण के सिरों पर स्थित तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। दूसरे व तीसरे आवर्त में विकर्ण के सिरों पर स्थित तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। इस संबंध को ही विकर्ण संबंध कहते हैं। जैसे लिथियम का मैग्नीशियम से संबंध, बेरिलियम का एल्युमिनियम से, बोरान का सिलिकॉन से, ऐसे विकर्ण के रूप में आता है। कौन किसके बीच विकर्ण संबंध है या कौन विकर्णी तत्व है, ऐसे समझ लेते हैं। अब ये मतलब इसका क्या, थोड़ा डिटेल पढ़ो। लिथियम अपने परिवार सोडियम से मतलब न रखकर, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे सीजियम, फ्रेंसियम,
लिथियम अपने परिवार के सदस्यों से मतलब न रख करके, समानता न रख के कूद के दूसरे परिवार में चला गया। दूसरे सेकेंड समूह के परिवार के सदस्य मैग्नीशियम से संबंध रखता है। जो कुछ गुण है सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, उससे ये मेल नहीं खाता। ये कहता है कि हम अपने परिवार के संबंध नहीं रखते, दूसरे परिवार के मैग्नीशियम धातु से हमारा संबंध है। मतलब जैसे सोडियम कार्बोनेट को गर्म कर दो तो कोई कुछ नहीं बनता, इस पर ताप का, फर्स्ट समूह के कार्बोनेटों पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन लिथियम कार्बोनेट इसको गर्म करो तो लिथियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करें MgCO3 तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 बने। देख लो क्या, सेकेंडरी समूह के जितने भी कार्बोनेट हैं अगर गर्म करेंगे तो उनके ऑक्साइड और CO2 गैस बनेगा। उनके ऑक्साइड और CO2 गैस बनेगा सेकेंडरी समूह के तत्वों को जो हम गर्म करें। बात यहां ये समझ रही है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट की तरह अविभाजित अविघटित नहीं है। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम, इनके पर कार्बोनेट को गर्म करोगे तो टूटेंगे नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा। जबकि उसी परिवार का लिथियम है, ये टूट करके लिथियम ऑक्साइड और CO2 देता है। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड समूह के मैग्नीशियम धातु से विकर्ण संबंध बताता है। विकर्ण संबंध बताने का मतलब जो मैग्नीशियम काम करेगा, जो मैग्नीशियम जिसका प्रभाव डालेगा, उसी तरह से इसका भी होगा। तो मैग्नीशियम कार्बन, मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। तो लिथियम कहता भाई हम मैग्नीशियम जैसा काम करेंगे। और सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन जैसे विकर्ण संबंध का ही कारण है। सोडियम कार्बोनेट को गर्म करो, फर्स्ट समूह के नाइट्रेट गर्म किए जाने पर, फर्स्ट समूह के नाइट्रेट गर्म किए जाने पर नाइट्राइट और O2 जैसे फर्स्ट समूह के नाइट्रेट। जबकि सेकेंड समूह के नाइट्रेट को गर्म करो, तो खुद के ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और O2 ऐसे सेम उसी तरह से लिथियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट गर्म करोगे, लिथियम ऑक्साइड देख लो, लिथियम नाइट्रेट मैग्नीशियम नाइट्रेट जैसा व्यवहार कर रहा है। मैग्नीशियम नाइट्रेट में क्या हुआ, खुद का ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन। लिथियम नाइट्रेट में क्या हुआ, खुद का ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन। जबकि इसके परिवार का ये जो था वो नाइट्राइट और ऑक्सीजन देता। ये फायदा हुआ। हाई स्कूल में इसको देखो, पढ़ो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानेगा। ये तो गारंटी होती है कि तुम सिर्फ जानोगे, हाई स्कूल का और लड़का नहीं जानेगा। न तो उसको उसका मास्टर पढ़ाएगा इसको, न तो कभी ये दर्शन होगा। तो अगर तुम जान रहे हो कि स्टाफ, इसको जानना जरूरी है। विकट समझ के तो एक तरह परिभाषा रख लिया, काम चल गया, उससे कुछ नहीं होता। थोड़ा अलग करो, अलग बनो। और ऐसे नहीं हर साल लड़के ऐसे करते हैं, इसलिए अच्छे निकलते हैं। और अच्छे निकलने का ना उद्देश्य एक नहीं होता, एक आधार नहीं होता, यही आधार, ये नींव है। ऐसे अगर कोई करेगा, ऐसे कोई पढ़ेगा तो लाभ उसको मिलेगा। अदरवाइज तो विकर्ण संबंध सबको याद है। इसके बीच विकर्ण संबंध चुन लिए काम करने को। विकर्ण संबंध क्या हुआ, विकर्ण संबंध का लाभ क्या हुआ? नाइट्राइट, मैग्नीशियम नाइट्राइट गर्म करोगे जल से तो अमोनिया गैस, कोई भी नाइट्राइट गर्म करे तो अमोनिया गैस और जल बनेगा। सोडियम नाइट्राइट गर्म करेंगे, इस पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता, जल से क्रिया करेंगे। लेकिन लिथियम नाइट्राइट अगर जल से क्रिया करा दें, ये अमोनिया गैस दे। तो ये रिएक्शन इनके हैं जो मैग्नीशियम से मिलते हैं लिथियम की। खुद के परिवार से गुण न प्रदर्शित करके दूसरे परिवार के मैग्नीशियम धातु से मतलब रखता है, समानता रखता है। इस संबंध को विकर्ण संबंध, लास्ट में फिर से परिभाषा इसकी। दूसरे व तीसरे आवर्त में विकर्ण के सिरों पर स्थित तत्वों के, विकर्ण है इस बना लेना, विकर्ण के सिरों पर स्थित तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। दूसरे व तीसरे आवर्त में
विकर्ण के सिरों पर स्थित तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, इस संबंध को ही विकर्ण संबंध कहते हैं। दूसरे व तीसरे आवर्त में विकर्ण के सिरों पर स्थित तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, इस संबंध को ही विकर्ण संबंध कहते हैं। तो इस तरह की चीजों को इसमें देखना है। अब कुछ हम और क्वेश्चन दे रहे हैं, लगभग और सारे हमने पढ़ा दिया। जो बचा पूछा रहेगा डिटेल, सभी लड़के इसको नहीं पढ़ पाए हैं, फिर क्लास चलेगा हमारा बढ़िया। हम तो 2 महीने से पढ़ा के कंप्लीट करेंगे। जनवरी मिलेगा, जनवरी फरवरी में हो जाएगा सब, दिसंबर में होगा, दिसंबर जनवरी में हो जाएगा। मेहनत किया जाएगा शक्ति के साथ। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि ये संकट को अवसर में बदल दो। संकट है, इसको बदल देंगे हम लोग मेहनत करके। यहाँ 4 घंटे मेहनत होता था, 8 घंटे किया जाए, 8 होता था, 13 करो। और लक्षण ये पता ही चल रहा है, ऐसे चलेंगे ठीक से चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। अगर ऐसे चलेंगे तो पहुंच जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ रटो मत, बार बार करें, याद मत करो। नहीं रिएक्शन आ रहा 100 बार करो, अपना लगाओ, लेकिन उसको याद ऐसे मत करो जैसे मास्टर ऊपर मुख सर करके याद करवाता है। कुछ नहीं, अपने मन से करो, कई बार करो, 100-100, 150, 200 बार हम रिएक्शन लिखवाते हैं। तो जो जहां हम लोग पढ़ते थे, इसके पहले भी हम लोग देखा है, एक बार नहीं लड़का रिपोर्ट करता, एक बार नहीं सुना हो। 11th में आता तो पता हमने क्या होता, सुना ही नहीं है। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि कितने व्यवस्थित ढंग से तुम लोग कर रहे हो और किस लाइन से चल रहे हो। तो आवाज साड़ी में कुछ चीजें और थी, तुम्हें बता दें, खाली लिख लो इसको घर पे। इसका निकाल लेना 17, 19, 30 और एक 36। इसकी आवर्त संख्या और समूह संख्या ब्लॉक निकाल लेना। आवर्त संख्या, समूह संख्या और ब्लॉक। एक और कर लेना, 11, 16, 15 भी बल्कि 21। इस संयोजकता, इसकी संयोजकता निकालना रहेगा। इसको कोशिश करना, फिर आगे बताएंगे बस।